Good morning, kids. Today we will study English of class nursery. So please listen carefully. Let's start. The alphabet. Alphabet यानी ABCD. ठीक है, हम लोग पहले इस क्लास में ABCD का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने आगे के प्रोसेस पे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप सब जो है 16 के डेट में जो ये क्लास किए थे, जो हमने आपको पढ़ाया था, इस क्लास में हमने आपको ये CW में कराया था और रिवीजन कराया था अल्फ़ाबेट का। तो ये रिवीजन आपका अल्फ़ाबेट का हो चुका था और ये स्ट्रोक यानी लाइंस ये बनाना हमने आपको सिखाया था। और हमने आपको उस डेट में ये कहा था कि होमवर्क के लिए आपको जाएगा PDF के थ्रू, बट PDF के थ्रू आपका होमवर्क नहीं गया क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था। ठीक है, तो ऐसा है कि जो चीज़ हमारे PDF के थ्रू नहीं गया वो आपका ये था। ठीक है, ये जो आपका 16 में आपने क्लास में किया था, तो 16 में क्लास वर्क में जिस तरीके से आपने लिखा था, जैसे हम इस तरीके से अभी लिख के आपको यहाँ पे दिखाए हैं, वैसे ही के लिए ये पूरा पेज जो है तैयार हुआ था, लेकिन ये PDF आप तक पहुँच नहीं पाया था, जिसके वजह से जो है आपने अपना होमवर्क नहीं किया होगा। तो आज की क्लास यानी हमारी ये क्लास जो है 19 की क्लास है, बट आप जो है 16 के डेट में इस PDF को जो हम नहीं भेज पाए हैं आपके पास, ये होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। इसे ध्यान से देख लीजिए, ये लीजिए, ये 16 का डेट डाल करके इस काम को जो है आप अपने होमवर्क की कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, अब आज की डेट का बारी आया कि आज की डेट में हम लोगों को क्या करना है। आज की डेट में जो भी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, लिखना है, वो तो उस पर हम बात करेंगे ही। उसके साथ साथ हम आपसे ये भी कहेंगे कि अभी जो है हमारे सेफ्टी की बारी है कि हम लोगों को किस तरीके से सेफ़ रहना है। तो आप सभी बच्चों से मेरा ये जो है पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने घरों से ज़्यादा बाहर ना निकलें, अपने घर के ही अंदर रहें। अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित या खाने पीने से संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सारे प्रॉपर तरीके से अपने पेरेंट्स को बोलिए कि वो आपको प्रोवाइड कराएं और आप अपने घर के अंदर सेफ़ रहिए और साथ साथ आपके पेरेंट्स भी सेफ़ रहें। क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से ये महामारी, कोरोना काल में जिस तरीके से ये महामारी फैल रही है, उसमें हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम लोग पहले स्वयं सेफ़ रहें। सेफ़ रहते हुए हम लोग अपने काम की गति को आगे बढ़ाएं, तो हम लोग जो है सेफ़ होते हुए अपने इस क्लास को करेंगे। आप अगर कोई काम किए हैं या कोई काम कर रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप अपने हैंड को अच्छे से सैनिटाइज़ कीजिए, अपने आप को सैनिटाइज़ कीजिए और उसके बाद आप कोई भी चीज़ को टच कीजिए, छूइए या जो भी काम कीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। आप मास्क के साथ ही अपने घर में या बाहर कहीं भी मास्क यूज़ कीजिए और उसके साथ साथ आप अपनी पूरी प्रिकॉशन के साथ रहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोरोना है तो हम लोगों की पढ़ाई रुक जाएगी, हम लोग बिना पढ़े ही 2, 3, 4 क्लास में चले जाएंगे, 3rd में चले जाएंगे, 4th में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक हम लोगों को कुछ आएगा नहीं, हमारे क्लासेस ऊपर कैसे जाएंगे। इसलिए हम लोग को अपना पढ़ाई जो है ठीक इसी तरीके से जारी रखनी है जैसे कि हमारे अन्य काम नहीं रुकते। जैसे मान लीजिए हमारे घरों में शादी होते हैं, फंक्शन होते हैं, कोई हम लोग शॉपिंग करते हैं, हम लोग खाने की चीज़ें खरीदते हैं, कोई चीज़ में पाबंदी नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, तो हमारे पढ़ाई के अंतर्गत भी कोई रुकावट नहीं होगी और हम लोग जो है अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास जो है हमारी 19 की क्लास है। 1919 डेट आप अपनी कॉपी में डालिए। 1919-04 में हमारी ये क्लास है जिसको हम लोग अभी कर रहे हैं।
तो इस क्लास में आपको क्या कराना है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है अपनी पेंसिल और इरेजर को अपने पास रखेंगे। ये हमारी पेंसिल है और ये हमारे शार्पनर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पेंसिल शार्पनर है। इसी तरीके से हमको जो है हमारे इरेजर को भी अपने पास रखने हैं। तो हमारे पेंसिल शार्पनर इरेजर सब कुछ हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद हम लोगों को अपने इस क्लास को आगे बढ़ाना है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो पढ़ने वाला तो हम लोग अल्फ़ाबेट का रिवीजन करेंगे ही, साथ में साथ हम लोग पहले लिखने का काम करेंगे। जैसे हम लोग आज CW में क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारी CW की कॉपी है। 1904 में ये क्लास है हमारी और ये हमारी CW की कॉपी। आप भी अपनी CW की कॉपी को खोलिए और जो है अपने इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। हमने अभी तक में आपको 2 चीज़ें बताई हैं लिखना। पहले तो इस तरीके से हमने स्ट्रोक लगाया था, डॉट डॉट बना करके हमने बोला था कि ये वाला स्ट्रोक बनाने के लिए आपने ऐसा बना लिया था। उसके बाद से हमने फिर एक और डॉट बनाया और हमने आपको ऐसे भी बनाना बता दिया है। तो हमारा ये कम्प्लीटली एक का एक पूरी तरीके से जो लाइन बनती है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये अब रह गई इसकी बीच वाली लाइन, तो हमको इसे कंप्लीट करके इसको ए बनाना है, ठीक है। तो ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है। ए फॉर क्या होता है, एप्पल, ठीक है। आज हम लोग ए फॉर एप्पल बनाना सीखेंगे। अब ए फॉर एप्पल हम लोग कैसे बनाएंगे, आप भी आज की डेट वाली कॉपी जो आपकी CW की कॉपी है उसके ऊपर ऐसे ए बनाइए, एरो बनाइए, एप्पल बनाइए, इसका फिगर बनाइए, उसके बाद काम कीजिए। तो चलिए हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमारी CW की कॉपी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। यहाँ पे ये देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे ही बनाइए। ऐसे करके हम लोगों को अपनी पूरी कॉपी को कंप्लीट करना है, ठीक। इस तरह डॉट डॉट लगा के हमें जो है हमारी पूरी कॉपी को कंप्लीट करना है, तब हम लोग इसको ए फॉर एप्पल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो कि हम जो है पूरा डॉट डॉट बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग पेंसिल यूज़ करेंगे। आप जो है अपने से तो डॉट डॉट बना नहीं पाएंगे, तो आपके पेरेंट्स जो है वो आपका हेल्प करेंगे इस डॉट डॉट को बनाने में, और उसके बाद जो है आप इस पर काम करेंगे अपनी पेंसिल के माध्यम से, पेंसिल के थ्रू, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा पूरी कॉपी में डॉट डॉट, ठीक है। तो जब हमारी पूरी कॉपी में ऐसे डॉट डॉट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों को इस डॉट डॉट को एक दूसरे से मिलाना है। कैसे मिलाना है ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है इस डॉट को इधर मिलाना है, इसको इधर मिलाना है, और 1 2 3 लाइन है, ये हम लोग 3 लाइन के अंदर लिख रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन को छोड़ के जो सेकंड लाइन है उस लाइन को हम लोग ऐसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा बन गया ए। क्या बन गया, ए। तो यहाँ पे भी आप भी बनाइए ऐसे ही। पहले हम लोग इसको करेंगे, फिर यहाँ अंदर जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको कंप्लीट कर देंगे, इसको इस तरह लाइन खींच के। ऐसे ही आपको भी करना है और ये बन जाएगा ए फॉर एप्पल। और आपको बोल बोल के लिखना है ए फॉर एप्पल, 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 ए फॉर एप्पल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कितने बार ए फॉर एप्पल बोल रही हैं। ए फॉर एप्पल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप भी इसी तरीके से बोलते हुए जो है अपने पूरे पेजेस कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको कभी भी ये लेटर भूलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं आपको स्वयं आपके लिए ये बात बोल रही हूँ कि आपको इसको कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये पूरे पेज में ए फॉर एप्पल कंप्लीट हो गया। ये हमारे बाय मिस्टेक 2 छूट गए हैं, इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया ए फॉर एप्पल कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा CW ए फॉर एप्पल कंप्लीट हो गया।
अब आप भी अपने CW की कॉपी में A फॉर एप्पल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ठीक ऐसे ही हम लोग जो है अपने होमवर्क की कॉपी में भी करेंगे। इसका PDF अभी आपको नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो है इसका होमवर्क भी कर लेंगे। अब होमवर्क हम लोग को कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। आज के डेट में यानी 1904 के डेट में ये हमारा होमवर्क है। इस तरीके से डॉट डॉट आपके पेरेंट्स आपके होमवर्क की कॉपी में बनाएंगे और फिर उसको आप कंप्लीट करेंगे और फिर उसमें A फॉर एप्पल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने जो है ये बनाया है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमने दोनों तरफ की लाइनें बना दी हैं और दोनों लाइन के बनाने के बाद यहाँ बीच में जो लाइन है उसको मैंने मिला दिया है। तो ये क्या बन गया है, A फॉर एप्पल। उसके बाद यहाँ वाली जो हमारी लाइन है इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे और इसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, A फॉर एप्पल। इस तरीके से हमारा A फॉर एप्पल का होमवर्क जो है ये पूरे पेज में ये देखिए हमने बना दिया है और इसको हम लोग इस तरीके से A फॉर एप्पल लिखेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर भी हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे A फॉर एप्पल। ये हो गया आपका एप्पल बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है होमवर्क है। क्या है, ये होमवर्क है। इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही A फॉर एप्पल बनवा लीजिएगा, SW लिखिएगा और फिर इस तरीके से बनवाने के बाद पेंसिल के थ्रू आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो यहाँ पे तो हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया कि होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया, क्लास वर्क मैंने आपको A फॉर एप्पल बनाना सिखा दिया। अब इसके बाद फिर से हम लोग अपनी क्लास वर्क की कॉपी में आते हैं और हमारी क्लास वर्क की कॉपी में A तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो A के साथ साथ हम लोग एक और लेटर लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। A के बाद हम लोग का कौन सा लेटर आता है, B फॉर बॉल। कौन सा लेटर आता है, B फॉर बॉल। तो V फॉर बॉल की भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा हम लोग उसी डेट में पढ़ रहे हैं CW की कॉपी में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे डेट में पढ़ रहे हैं, हम लोग उसी डेट में मतलब 1904 के डेट में ही हम लोग CW की कॉपी में एक पेज में हमने A फॉर एप्पल लिखना सीखा है और दूसरी कॉपी में जो हमारी होमवर्क की कॉपी होगी उसमें हमने एक पेज आपको होमवर्क भी दिया है। और फिर हम अपने CW की कॉपी में वापस आ गए हैं ताकि हम अपनी CW की कॉपी में B फॉर बॉल का प्रैक्टिस करें। A के बाद का लेटर जो हमारा होता है वो B फॉर बॉल। तो B फॉर बॉल को हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं B। ये आप तो नहीं बना पाएंगे बट आपके पेरेंट्स बनाएंगे, ठीक है ना। B फॉर क्या होता है, बॉल। ये देखिए B फॉर क्या होता है, बॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि A तो हम लोग को कंप्लीट आया नहीं और मैम ने हमें B सिखाना शुरू कर दिया। A की प्रैक्टिस तो अब हमारी चलती रहेगी, उसके साथ साथ हम लोग को अगला लेटर भी पढ़ना। हमारे लेटर तो 26 है, तो 26 लेटर को करने में कम से कम हमारे और अधिक दिन लगेंगे। तो और अधिक दिन लगेंगे तो उसके थ्रू हम लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस तो करनी होगी ना। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा B फॉर बॉल है जिसको आप भी अपने CW की कॉपी में अपने पेरेंट्स के हेल्प से जो है इसको बनवा लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग B फॉर बॉल का प्रैक्टिस, अब इसकी प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम लोग जो है ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे। आपके पेरेंट्स जो भी आपके साथ होंगे वो जो है अपनी पेन के माध्यम से, पेन से इस तरीके का डॉट डॉट बनाएंगे, ठीक है। अब इस डॉट डॉट पे आप जो है पेंसिल चलाएंगे। तो हम लोग का जो है ये B फॉर बॉल जो है बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करके इसको अपने आप सेल्फ लिख सकेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से B फॉर बॉल जो है अपनी पूरी पेज में आप बनाएंगे। ये देखिए अगर ब्लर कर रहा है या हिल रहा है तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वापस से हम आ रहे हैं फिर से इसको दिखाने के लिए। ये देखिए ये जो है इस तरीके से डॉट डॉट करके आपकी पूरी कॉपी में बनानी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको B फॉर बॉल का ये लेटर को लिखना है, फिर एरो के थ्रू दिखाना है कि B फॉर क्या होता है, बॉल होता है और ये आपकी CW की कॉपी में ही होनी है। इस तरीके से डॉट डॉट में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, पूरे पेज में। उसके बाद आप पेंसिल अपने लोगे और इस पेंसिल से इस पे ऐसे लाइन खींच के देखिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर ऊपर पूरे पे पेंसिल चलाएंगे। जैसा कि आपका जो राइटिंग बुक होगा
उसमें दिया होगा, ठीक है ना। तो आप उसमें भी काम करते रहिएगा। जो आपकी वर्कबुक है, राइटिंग बुक है, उस बुक में भी इस तरीके से डॉट डॉट दिए होंगे, उसको भी आप प्रैक्टिस में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डॉट डॉट के ऊपर पेंसिल चलाना। डॉट डॉट के ऊपर पेंसिल कैसे चलाएंगे ये हमने आपको बता दिया। तो आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने जो है ए फॉर एप्पल बनाना सीखा है, और उसके साथ ही साथ डॉट डॉट पे हमने बी फॉर बॉल की प्रैक्टिस की है। अब हम लोग जो है अपनी पूरे अल्फ़ाबेट का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं। इसको लिखने के बाद हम लोग जो है ये देखिए हमने लिख लिया, ये कंप्लीट हो गया ना। इसी तरीके से आप भी अपनी पूरी कॉपी में जो है अपना लिखिएगा, और लिखने के बाद जो है आप अपनी पूरी कॉपी को कंप्लीट कीजिएगा इस डॉट पे जब बार बार आप चलाएंगे। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप स्कूल की ही कॉपी में इस काम को कीजिएगा, बल्कि आप एक रफ़ कॉपी भी लीजिएगा, जिस रफ़ कॉपी में आप जो है अपने रफ़ कॉपी में इसको बनवाइएगा अपने पेरेंट्स के थ्रू। वो जो है आपके रफ़ कॉपी में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल को डॉट डॉट पे बनाएंगे और उस पर आप लिखिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि तब आपके इस केस में आपके जो CW और SW की कॉपियाँ होंगी वो काफ़ी सारी गंदी नहीं होंगी और फ्रेश ही रहेंगी। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपकी कॉपियाँ नीट एंड क्लीन भी रहेंगी, ठीक है ना। तो एक रफ़ कॉपी में आप इसकी प्रैक्टिस अपने पेरेंट्स के थ्रू बनवा करके बार बार कीजिएगा, और अपनी जो आपके CW और SW में जो काम मिल रहा है उसे तो आपको करना ही करना है। तो इसके साथ जो है हमारा ये लिखने का काम तो समाप्त होता है। फिर हम लोग चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट का रिवीजन करने। होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, आपको पता चल गया है कि होमवर्क में आपको ए फॉर एप्पल बनाना है, और ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में थी जिसको आपको CW में करना था। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं, और अल्फ़ाबेट में जो भी हमारे ये पिक्चर्स हैं आज हम लोग जो है इन सारे पिक्चर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। A for apple, A for ant, A for eggs, A for apple, A for ant, A for eggs. Next letter B for ball, B for ball, B for ball, B for batsman, B for bat, and B for bird. Next letter C for cat, C for cake, C for cap, C for cow, C for cat, C for cake, C for cap, C for cow. Letter D for dog, D for dog, D for dolphin, D for doll, D for dog, D for dolphin, D for doll. Letter E for elephant, E for elephant, E for egg, E for eagle, E for elephant, E for egg, E for eagle. F for fish, F for fish, F for fox, F for frog, F for fish, F for fox, F for frog. G for grapes, G for grapes, G for goat, G
G for girl. G for grapes. G for goat. G for girl. H for horse. H for horse. H for hen. H for hen. H for hammer. H for horse. H for hen. H for hammer. I for ice cream. I for ice cream. I for igloo. I for ice. I for ice cream. I for igloo. I for ice. J for joker. J for jam. J for jug. J for joker. J for jam. J for jug. K for kite. K for kite. K for king. K for kangaroo. K for kite. K for king. K for kangaroo. L for lion. L for lion. L for lotus. L for lollipop. L for lion. L for lotus. L for lollipop. M for monkey. M for mango. M for mouse. M for monkey. M for mango. M for mouse. N for nest. N for nest. N for nurse. N for newspaper. N for nest. N for nurse. N for newspaper. O for orange. O for owl. O for ox. O for orange. O for ox. O for owl. P for parrot. P for parrot. P for pear. P for puppy. P for parrot. P for pear. P for puppy. Q for queen. Q for queen. Q for quail. Q for queen. Q for quail. R for rose. R for rose. R for rabbit. R for rat. R for rose. R for rabbit. R for rat. S for ship. S for ship. S for swan. S for snake. S for sheep. S for swan. S for snake. T for tiger. T for tiger. T for tomato. T for top. T for tiger. T for tomato. T for top. U for umbrella. U for umbrella. U for umpire.
U for uniform, U for umbrella, U for umpire, U for uniform. V for van, V for van, V for violin, V for vulture. W for watch, W for watch, W for well, W for wool, W for watch, W for well, W for wool. X for Xmas tree, X for Xmas tree, X for xylophone, X for X-ray. X for Xmas tree, X for xylophone, X for X-ray. Y for yak, Y for yacht, Y for yarn, Y for yak, Y for yacht, Y for yarn. Z for zebra, Z for zebra, Z for Jew, Z for zigzag, Z for zebra, Z for Jew, Z for zigzag. यहाँ पे हमारे जो है पूरे अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गए, यानी ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर थे और उसके साथ साथ इसके अंदर मतलब जो हमारी ये बुक है, इस बुक के अंदर जितनी पिक्चर थी सारी पिक्चरों का हमने आज रिवीजन किया। इसी तरीके से जब हमारी अगली क्लास होगी तो उसमें भी हम इसी तरीके से पूरे पिक्चर्स का रिवीजन करेंगे और सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की डेट की क्लास जो है हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। हमने रिटेन वर्क भी कर लिया है और रीडिंग भी कर लिया है। इसी के साथ साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे बंद होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।